लाइन भी मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था, बहुत लोग बोलते थे कि ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि हमारे घर के बगल में रहता है। कहिए कि लोग पहले ताने देते थे, आज वही लोग कहते हैं हमारे घर के बगल में रहता है। हमारे तो अच्छा भी लगता होगा कि जी जी अच्छा लगता है, लेकिन कहीं न कहीं वो पुरानी बातें हमें जरूर याद आती हैं। अगर कोई उम्र कम है आपकी, ऐसे में पढ़ाई लिखाई का भी मामला चलता होगा, तो पढ़ाई लिखाई का काम कैसे हो पाता है? शिक्षा के बिना समाज में रहना संभव है, लगता है आपको? क्यों, ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। तो आज आप कहना ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आजमगढ़ को बदनाम किया जाता रहा है पहले से, वो चीज़ें नहीं है। आजमगढ़ एक नई रोशनी की तरफ जा रही है, एक नए पहचान की जो तैयारी युवा लोग हैं वो आज के गाने के माध्यम से, टैलेंट के माध्यम से करना चाहते हैं। युवा जो कोशिश करते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो वो कभी कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं किन्हीं बातों से, जैसे पैसे का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट, तमाम चीज़ें हैं जिससे वो पीछे हट जाते हैं। आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक फेम मिल चुका है आपको, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो मनोबल। नमस्कार, जनता रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। मैं इस वक्त आजमगढ़ में मौजूद हूं। आजमगढ़ का एक ऐसा युवा हमारे साथ मौजूद है जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और युवाओं में काफी अच्छी पकड़ होते जा रही है। सीधे मैं आपसे जब रूबरू करवाऊंगा तो आप भी देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, आजमगढ़ का नाम रोशन करने के लिए एक युवा जो है और तैयार हो रहा है। तमाम दाग लगते रहे, लेकिन उन दागों से परे आजमगढ़ एक नई रोशनी लेकर आ रही है। जो हमारे आजमगढ़ के नए युवा आ रहे हैं वो आजमगढ़ को नई पहचान दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है आकाश कुशवाहा जी। आकाश कुशवाहा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, और जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, इस फील्ड में आने का जो शुरुआत आपने किया वो कहां से किया और कैसे दिमाग में आया कि आप इस फील्ड को चुना आपने? जी, इस फील्ड में आने का सपना तो मेरा शुरू से ही था। शुरू से ही जब मैं पढ़ता था, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं जब नर्सरी में था या फिर जो भी था, लोग शुरू से ही कहते थे कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन हमारे अंदर यही था कि हम एक्टर बनेंगे। और क्लास 5 तक आते आते मैंने डन कर दिया कि मुझे यही करना है। और काफ़ी लोग उस टाइम मजा भी लेते थे कि ये करेगा वो करेगा, तो लेकिन हमने अपना टारगेट वही रखा और आज हम 5th तक समझ रहे हैं ना। हाई स्कूल इंटर तक लोग इरादा नहीं बना पाते और 5th तक ही बना लिए थे। तो कैसे ये, मतलब बचपन में कैसे आपके दिमाग में आ गया था कि भाई बस अपने सोच लिया तो यही करना है? नहीं, हमारे अंदर शुरू से यही था कि हम यही करेंगे। हमारे अंदर शुरू से यही था कि हमें इंडस्ट्री लाइन में जाना है, और कहीं न कहीं से ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया और आज हम इस लाइन में हैं और छोटे ही पद पे हैं, लेकिन बढ़िया है जो भी है। सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल चल रहे हैं, अच्छी बात है। वैसे में फैमिली से लोग कैसा सपोर्ट करते हैं, कैसा बैकग्राउंड आपका इस फील्ड को लेकर के रहता है? इस फील्ड को लेके सब कुछ बढ़िया है, फैमिली बैकग्राउंड भी बढ़िया है और जो भी है बढ़िया है। और हमारी माता जी ने शुरू से ही हमको सपोर्ट किया है हर चीज़ में। कुछ भी अगर हम करते हैं तो सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। पिताजी जो हमारे थोड़ा सा हैं, वो थोड़ा सा उनको ये रहता था कि क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, भटक न जाए कहीं, इसीलिए थोड़ा सा वो इस चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते थे। फेम मिलने के बाद लोगों के बीच जाते हैं तो जाहिर सी बात है लोग पहचानते होंगे, तो कैसा फील होता है जब लोगों को आपको आकाश नाम से पहचाने? तो जी, एक बात बताऊं मैं आपको कि लोग हमें आकाश नाम से नहीं, लोग कुशवाहा नाम से ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि अब पता नहीं क्यों लोग अगर आकाश बोलेंगे तो नहीं उतना, लेकिन आकाश कुशवाहा बोलेंगे तो लोग ज़्यादा जानते हैं। हम ऐसे ही एक बार पेपर देने गए थे, तो एक लड़के ने हमसे नंबर मांगा हमारा कि भैया थोड़ा नंबर दे दीजिए, आएंगे नेक्स्ट टाइम तो कॉल करें, कोई अलग काम था उनसे। जब मैंने उनसे बोला कि आकाश कुशवाहा, तो बोले भैया आप ही आकाश कुशवाहा हैं। तब उस दिन से मुझे कहीं न कहीं लगा कि लोग मुझे आकाश कुशवाहा नाम से जानते हैं। जी, उम्र कम है आपकी, ऐसे में पढ़ाई लिखाई का भी मामला चलता होगा, तो पढ़ाई लिखाई का काम कैसे हो पाता है? जी, पढ़ाई में होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने घर वालों से बोल दिया कि हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है और हमें इसी लाइन में रहना है, जो भी रहना है। शिक्षा के बिना समाज में रहना संभव है, लगता है आपको? क्यों, ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। हमने हाई स्कूल इंटर अच्छे नंबर से पास किए हैं। हमारा हाई स्कूल में 70% थे और इंटर में हमारे 65% थे, तो अच्छे खासे
परसेंट है हमारे। और काफी देखिए, शिक्षा हो या ना हो, लेकिन इंसान के अंदर एक संस्कार होता है। ठीक है, आज के समय में देखते हैं लोग शिक्षा लेने के बाद भी लोग जो है कि माँ बाप को छोड़ देते हैं। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? नहीं, शिक्षा संस्कार दोनों जरूरी है। खैर, तो आपका मैं देखते रहता हूँ कि गाने वाने भी आते हैं, तो क्या ऐसे में कोई नई तैयारी भी चल रही है? अब तक कितने एल्बम में आपने काम किया है? क्या कोई फिल्मों में भी जाने की तैयारी चल रही है क्या? अब फिल्मों का तो पता नहीं, आगे चल के देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अभी हमारा यही है कि थोड़ा आजमगढ़ पे बढ़िया बढ़िया सॉन्ग लाया जाए, बढ़िया बढ़िया गाने लाया जाए और बढ़िया बढ़िया वीडियो लाया जाए, जिससे कि लोग ये जान सकें कि आजमगढ़ क्या चीज़ है। जो पहले लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में दबंगई बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, लोग बदनाम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ही हैं, अगर आप अपने घर में दबंग हैं, सामने वाला आपको अगर कुछ नहीं बोल पा रहा है तो वो आपके लिए गर्व की बात है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो आज आप कहना ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आजमगढ़ को बदनाम किया जाता रहा है पहले से, वो चीजें नहीं है। आजमगढ़ एक नई रोशनी की तरफ जा रही है, एक नए पहचान की जो तैयारी युवा लोग हैं वो आज के गाने के माध्यम से, टैलेंट के माध्यम से करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और आने वाले सॉन्ग हमारे आजमगढ़ के बहुत ही बढ़िया रहेंगे। और आप देखिएगा आने वाले समय में मुझे लगता है कि अब आजमगढ़ में इतने क्रिएटर हो गए हैं कि उतना क्रिएटर किसी जिले में नहीं होंगे। हाँ, तो जिले का नाम जो है रोशन होगा। बहुत बहुत रोशन तो पहले से ही था, लेकिन अब एक क्या लगता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं आप, तो किसी का कोई सपोर्ट मिलता है या कोई नई तैयारी चल रही है किसी फिल्मों में काम करने के लिए या गाने में? कोई सपोर्ट मिलता है, नजर आ रहा है आपको ऐसा? जी बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारे संवर भैया हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्होंने काफ़ी बातें भी मुझसे कही है कि तुम काम करो, तुम्हारे पीछे हम हैं, तुम्हारे सर पे मेरा हाथ है। और भैया ये बात उन्होंने एक बार नहीं कई बार कही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और कहीं न कहीं वो कहते हैं कि तुम जो है कि मेहनत करते रहो, तुम्हारे साथ हमारी पूरी टीम खड़ी है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जब उन्होंने ये बात बोली तो हमारी आंखें नम हो गई थी उस वक्त। समझ सकता हूँ, जब कोई सपोर्ट करने के लिए खड़ा होता है तो अच्छा लगता है। जिंदगी में बहुत से चढ़ाव उतार आते हैं, लेकिन जब साथ कोई सपोर्ट करने के लिए खड़ा होता है तो अच्छा महसूस होता है। तो ये उम्मीद है कि जो है सपोर्ट वहाँ से आपको मिलेगा। जी उम्मीद क्या, वहाँ से सपोर्ट मिलता है। जी अगर हम भैया से कोई काम कहते हैं तो भैया कभी मना नहीं करते हैं। कोई भी काम हो, अगर हम भैया से कहते हैं ये गाना है, अगर हम एक बात आपको मैं बता दूं, अगर कोई मैं गाना भी रिलीज करता हूं तो मैं भैया से पहले पूछ लेता हूं कि भैया गाना रिलीज कर रहे हैं। कहते एक तरीके से आप जिस इंडस्ट्री में हैं अपना उनको आदर्श मानते हैं कि भाई जो वो रास्ता बताएंगे उसी रास्ते पर चलना है। जी भैया जो कहते हैं भैया के रास्ते पे ही चलते हैं। और हमारे हर गाने में भैया की एक लाइन होती है और बहुत ही शानदार लाइन होती है। जहाँ तक मुझे उम्मीद क्या विश्वास है कि हमारा गाना उसी से ही चलता है, भैया के नाम से ही चलता है। पहली बात तो आजमगढ़, दूसरी बात की समर सिंह। और आप नाम तो जानते ही होंगे कितना ब्रांड नाम है। अच्छा, उसके बाद बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी, कम उम्र है। ऐसे में युवा जो कोशिश करते हैं कोई भी काम करने के लिए तो वो कभी कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं किन्हीं बातों से, जैसे पैसे का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट, तमाम चीज़ें हैं जिससे वो पीछे हट जाते हैं। आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक फेम मिल चुका है आपको, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो मनोबल कहीं ना कहीं हार जाते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मनोबल वाली बात रह गई तो अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उस वक्त भी लोग बोलेंगे कि आजकल क्या पढ़ाई कर रहे हो, आजकल नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको ये सब नहीं देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस आपको अपना काम करना चाहिए। ठीक है, और इस लाइन में भी मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था। बहुत लोग बोलते थे कि ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि हमारे घर के बगल में रहता है। आज वही लोग कहते हैं, लोगों को गर्व होता है। पहले लोग गालियां देते थे लेकिन आज शाबाशी देते हैं। नहीं गालियां तो नहीं, जो साइड में बोलते हैं ताने होते हैं। जी हाँ, ये कहिए कि लोग पहले ताने देते थे, आज वही लोग कहते हैं हमारे घर के बगल में रहता है। हमारे तो अच्छा भी लगता होगा कि जी अच्छा लगता है, लेकिन कहीं न कहीं वो पुरानी बातें हमें जरूर याद आती हैं अगर कोई कहता है तो। लेकिन जो भी है ठीक है, महादेव कृपा जो भी है बढ़िया है, बीत रहा है। चलिए आकाश जी, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, शुभकामना हमारी है आपके साथ। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं आकाश कुशवाहा जो एक युवा हैं, आजमगढ़ का नाम काफी तेजी से ये रोशन कर रहे हैं। इनकी तैयारी भी ये है कि
सब यही सोचते हैं जो आजमगढ़ पर कलंक लगता रहा है उससे दूर निकला जा सके, लोगों को बताया जा सके कि जो आजमगढ़ पर कलंक लगता है, दाग लगता है, वो आजमगढ़ नहीं है। हालांकि युवा हैं, इनकी भी सोच यही है कि हम यही चाहते हैं कि आजमगढ़ पर जो दाग लगते रहे हैं लोगों को बताया जा सके कि असल में ऐसा कुछ है नहीं जो आप बताना चाहते हैं। हालांकि इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।